आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो बोलना तो चाहता है, पर उसकी बातों में वो असर नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की। एक साधारण सा लड़का एक छोटे शहर से आया, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसकी आवाज भी सुनी जाए, महसूस की जाए और याद रखी जाए। अर्जुन कॉलेज में हमेशा बोलता था, पर कोई सुनता नहीं था। कभी क्लास में जवाब दिया तो सब हंस दिए। इंटरव्यू में गया तो कहा गया, आप में आत्मविश्वास नहीं है। वो सोच में पड़ गया, क्या मेरी बातें बेकार हैं या मैं उन्हें सही ढंग से बोल नहीं पाता। एक दिन उसने YouTube पर मोटिवेशन सागा का एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे शब्द किसी के दिल तक नहीं पहुंच रहे तो शायद तुम्हारा दिल उन शब्दों में नहीं है। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया, मैं अपनी कम्युनिकेशन को आर्ट बनाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई उसकी 20 सिग्मा स्किल्स की यात्रा। सुनना, समझना, बोलना। सुनना, एक्टिव लिसनिंग। अर्जुन ने समझा, हर महान स्पीकर सबसे पहले सुनने में माहिर होता है। उसने बोलने से पहले सुनना सीखा, ध्यान से, बिना बीच में टोके। जब उसने दूसरों को सच में सुना, तब उसे एहसास हुआ कि लोग भी उसे सुनने लगे। समझना, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ शब्द सुनना काफी नहीं, लोगों के इमोशन को भी समझना जरूरी है। अर्जुन अब जवाब देने से पहले महसूस करता था कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यही स्किल उसे दूसरों के दिलों के करीब ले आई। शब्दों का चुनाव, राइट वर्ड्स। शब्द तलवार भी बन सकते हैं और पुल भी। अर्जुन ने बोलने से पहले सोचने की आदत डाली, क्या मेरे शब्द किसी को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। जैसे सिमरजीत सिंह कहते हैं, सिंपल वर्ड्स, डीप मीनिंग। बॉडी लैंग्वेज। अर्जुन ने आईने के सामने प्रैक्टिस की। आंखों में आत्मविश्वास, कंधे सीधे, मुस्कान हल्की। धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस बोलने लगी। आवाज और टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन। उसने सीखा कि आवाज का सुर और ठहराव ही जादू करते हैं। कभी धीमी, कभी तेज, कभी एक छोटा सा पॉज। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। कहानी की ताकत। अर्जुन ने महसूस किया कि लोग तथ्य भूल जाते हैं, पर कहानियां याद रखते हैं। उसने अपनी असफलताओं को कहानी में बदल दिया। लोग रोते, हंसते और जुड़ते। कहानी बोलती थी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। सच्चाई, ऑथेंटिसिटी। अब वो कैमरे के लिए अलग और लोगों के लिए अलग नहीं बोलता था। वो वही था जो असल में था। सच्ची बात, सच्चे शब्द, यही उसका पावर बन गए। सवाल पूछना, क्वेश्चनिंग। अब वो सिर्फ बोलता नहीं, पूछता भी था, आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता? लोग शामिल हो जाते। कम्युनिकेशन अब डायलॉग बन गया। फीडबैक, फीडबैक। हर प्रेजेंटेशन के बाद वो पूछता, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं? और यही फीडबैक उसकी ग्रोथ का ऊर्जा बन गया। पॉज और साइलेंस, पावर ऑफ पॉज। उसने महसूस किया कि खामोशी भी संवाद करती है। कभी कभी एक पॉज 100 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। सोच की गहराई। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, बल्कि प्रेपरेशन का परिणाम है। अर्जुन रोज शीशे में प्रैक्टिस करता, मिरर स्पीच देता। धीरे धीरे उसके भीतर की झिझक पिघलने लगी। स्पष्टता, क्लैरिटी। अब वो हर स्पीच की शुरुआत एक क्लियर लाइन से करता, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लोग तुरंत जुड़ जाते। आत्म सुनना, सेल्फ लिसनिंग। वो अपनी रिकॉर्डिंग सुनता, अपनी गलतियां पकड़ता, कहाँ आवाज टूट रही है, कहाँ टोन कमजोर है। हर डिटेल पर काम करता। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। जब कोई उसकी आलोचना करता, वो मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। यही विनम्रता उसे सिग्मा लेवल कम्युनिकेटर बना रही थी। 800 में से 80 लोग कम्युनिकेशन से डरते हैं, पर उन 20 ने, जिनके पास करेज था, वो आज लीडर हैं। कि लोग चुप हो जाते। अंतिम 5 सिग्मा स्किल्स। कम्युनिकेशन का असली अर्थ, आदर, रिस्पेक्ट। हर किसी से बात करते वक्त वो सर, मैडम, भाई, बहन जैसे संबोधन देता। यह छोटा शब्द बड़े रिश्ते बनाता। शांति, कामनेस। स्टेज पर चिल्लाना नहीं, ठहर कर बोलना, क्योंकि असली ताकत वॉल्यूम में नहीं, वाइब्रेशन में होती है। अनुकूलन, एडेप्टेशन। हर ऑडियंस अलग होती है। कॉलेज स्टूडेंट से वो जोश में बोलता, कॉर्पोरेट में लॉजिक से, और गांव के युवाओं से दिल से। धैर्य, पेशेंस। कभी लोग ताने मारते, कभी मजाक उड़ाते, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि कम्युनिकेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। निरंतर विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ। हर दिन एक नया स्किल, एक नया एक्सपेरिमेंट। वो आज भी सीख रहा है,
क्योंकि कम्युनिकेशन की कोई मंजिल नहीं, परिणाम वो मंच जिसने सब बदल दिया। एक दिन अर्जुन को बुलाया गया नेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए। हजारों लोग बैठे थे। उसने मंच पर चढ़ते हुए कहा, कभी मेरी आवाज कोई नहीं सुनता था, पर आज मैं यहाँ खड़ा हूं क्योंकि मैंने बोलना नहीं, जुड़ना सीखा है। वो 10 मिनट बोला और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर आंख में चमक थी। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। उसका वीडियो वायरल हुआ, मिलियंस ने देखा और उसका नाम बन गया द वॉइस ऑफ चेंज। भारत के महान स्पीकर से सीख। अर्जुन की जर्नी हमें याद दिलाती है। गौर गोपाल दास जी ने सिखाया, लाइफ इज मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। संदीप माहेश्वरी ने बताया, आसन है अगर सच्चाई से किया जाए। सिमरजीत सिंह ने दिखाया, लैंग्वेज बदल सकती है पर भाव वही रहते हैं। डॉ विवेक बिंद्रा ने समझाया, कम्युनिकेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन करो। अर्जुन ने इन सब का सार अपनाया और खुद एक प्रेरणा बन गया। अब तुम्हारी बारी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह तुम्हारी, मेरी, हर उस इंसान की कहानी है जो बोलना चाहता है पर डरता है। अगर तुम भी अपनी आवाज को पहचान दिलाना चाहते हो तो आज से शुरू करो। हर दिन एक स्किल पर काम करो। 30 दिन बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, लोग तुम्हारी बातों को महसूस करेंगे। तो एक बार फिर समझते हैं 20 सिग्मा रूल्स। पहला, वॉइस कंट्रोल। धीरे बोलो लेकिन दमदार टोन में। आवाज गहरी होगी, असर गहरा पड़ेगा। दूसरा, आई कांटेक्ट। आंखों में देखकर बोलो, वही कनेक्शन बनाता है जो शब्द नहीं बना पाते। तीसरा, क्लैरिटी। तेज नहीं, साफ बोलो, हर शब्द महसूस करो। चारवा, स्माइल स्लाइटली। हल्की मुस्कान, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस। पांचवा, पॉस्चर। सीधे खड़े रहो, बॉडी बोले आई एम इन कंट्रोल। सिक्सवा, पॉज पावर। हर वाक्य के बाद ठहरो, साइलेंस से रिस्पेक्ट आता है। सातवा, स्पीक स्लो, थिंक डीप। धीरे बोलो, सोच कर बोलो। स्लो बोलने वाले हमेशा स्मार्ट लगते हैं। आठवां, डोंट बेग फॉर अटेंशन, प्लीज लिसन मत कहो, ऐसा बोलो कि लोग खुद सुनना चाहें। नौवां, काम इज पावर। सामने वाला चिल्लाए, तुम शांत रहो, यही असली डोमिनेंस है। 10वां, पर्पसफुल वर्ड्स। हर शब्द में मीनिंग भरो। एम्प्टी वर्ड्स इक्वल्स एम्प्टी इम्पैक्ट। 11वां, पावर पेसिंग। आवाज में रिदम लाओ, मोनोटोनी से असर खत्म होता है। 12वां, यूज नेम्स। किसी का नाम लेकर बोलो, इंस्टेंट कनेक्शन बनता है। 13वां, स्टोरी टेलिंग। हर बात को कहानी में कहो, स्टोरीज दिमाग नहीं दिल में बसती हैं। 14वां, बॉडी लैंग्वेज सिंक। शब्द और जेस्चर्स एक जैसे रखो, शब्द तभी जिंदा लगते हैं। 15वां, मिरर प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सप्रेशंस निखरेंगे। 16वां, स्पीक लेस मीन मोर। कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि याद रहे। 17वां, नेवर रश टू रिप्लाई। सवाल खत्म होने दो फिर बोलो, एलीट लोग हमेशा पॉज करते हैं। 18वां, कॉम्प्लीमेंट विद क्लास। सच्ची स्पेसिफिक तारीफ करो, नाइस शर्ट नहीं, दैट शर्ट सूट्स योर पर्सनैलिटी। 19वां, ऑब्जर्वेशन पावर। पहले सुनो फिर बोलो, अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है। 20वां, एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू नहीं, एक पंच लाइन से खत्म करो, जैसे मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे शब्द सुनने लायक हैं। 20 स्किल्स को फॉलो करो क्योंकि प्रैक्टिस पर्पस और पैशन का होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट करो। मैं भी 30 दिन का कम्युनिकेशन चैलेंज लेता हूं क्योंकि आने वाला वक्त उन्हीं का है जो बोलना नहीं, जोड़ना जानते हैं। धन्यवाद।